जय माता दी सारे भाई बहनों को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सारे भाई बहन बढ़िया होंगे और भगवान की कृपा से बढ़िया रहो। तो आज का व्लॉग देखना बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, सारे भाई बहन व्लॉग जरूर देखें, क्योंकि आज मैं कुछ ससुराल वालों की इसमें सच्चाई बताने वाली हूँ कि ससुराल वाले कुछ कैसे होते हैं। मतलब 100% में से 10% ही ससुराल वाले ऐसे होंगे जो पति के बाद एक लड़की की इज्जत करेंगे और उसको अपनी बेटी की तरह मानेंगे और ठीक ठाक रखेंगे। वरना 100% में से 10% लोग ऐसे हैं, वरना 90 के 90 सारे ऐसे ही होते हैं कि अपनी लड़की का दुख तो दिखाई देता है लेकिन दूसरे की लड़की का दुख किसी को दिखाई नहीं देता है। अब इस ब्लॉग जो बना रही हूँ मैं, ये भी एक सच्ची घटना के ऊपर ही है और सच्चा ही है बिल्कुल। तो इसमें कुछ कमेंट भी कर देंगे कि मतलब कुछ को मतलब मेरी बात चुभेगी, कुछ लोगों को चुभेगी, लेकिन चुभने दो, ये सच्चाई है। और आज जहाँ जाने वाली हूँ वो मेरी फ्रेंड है, बिल्कुल मेरे दिल के करीब है, मेरी साथ पढ़ी है वो क्लास 7 से लेकर और बीएससी फाइनल तक वो मेरी साथ पढ़ी है। तो उसकी बेचारी के साथ इतना बुरा हादसा हुआ है कि कभी सोचा भी नहीं था कि उसके साथ तो मुझसे भी ज़्यादा हादसा हुआ है। जब उसकी शादी अभी हुई थी 1 साल पहले, मेरी शादी से तो 3 साल बाद हुई है उसकी शादी। तो मेरी जो फ्रेंड है उसके जो हस्बैंड थे वो फौजी थे, तो उनकी डेथ हो गई थी और उसकी शादी को सिर्फ 5 मंथ हुए थे जब उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी और बच्चा उसके पेट में था। वो प्रेग्नेंट थी, 2 मंथ की प्रेग्नेंट थी। उसके बाद जब उसके हस्बैंड की डेथ हो गई तो मैं भी गई थी, मतलब मिलने कई दिन बाद गई थी। विवेक जी की कंडीशन ख़राब थी उस टाइम, विवेक जी बोलते भी नहीं थे। तो मैं जब मिलने गई थी तो मैंने उससे बातें की, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं कि वो अलग ही होती हैं। तो मैंने उससे कुछ बातें अलग की और मैंने उससे बोला भी था कि बहन, अगर तेरे ससुराल वाले तुझे रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहीं से ही तेरी गुजर होनी है। अगर नहीं रखते तो इनसे पूछ ले, क्योंकि जो हमारा आने वाला बच्चा होता है ना, उसके ऊपर जो प्रभाव पड़ता है वो एक माँ ही समझ सकती है। उसका बाप तो चला गया इस दुनिया से, माँ बची। अब माँ एक बच्चे को बिना बाप के पालना मजाक बात नहीं है। या तो हमारे पास प्रॉपर्टी हो, अगर एक औरत है ना और उसका हस्बैंड नहीं है, या तो उसके पास प्रॉपर्टी हो या कुछ खाने कमाने का ऐसा साधन हो जिससे कि अपने बच्चे को पाल सके। और जिसके पास कुछ है ही नहीं तो वो बेचारी कहाँ से पालेगी। तो बहुत सोचने वाली बात है। तो मैंने उसको बहुत समझाया, मैं कि बहन देख ले इनसे बात करके। तो पहले तो उसकी सास नंदनों से इतनी मीठी मीठी गोली दी, हम तुझे यहीं रखेंगे और हमारा ये दूसरा जो भी बच्चा होगा, लड़की हो या लड़का हो, ये हमारा ही रहेगा। उसको मतलब इतना अच्छे तरीके से पहाड़ा पढ़ा दिया कि वो मान गई। मेरी उससे फ़ोन पे बात होती थी, मैं उसको समझाती भी थी कि बहन अभी टाइम है, अभी इनसे पूछ ले, बाद में बच्चे की ज़िंदगी ख़राब होनी है और तेरी भी होनी है। तो कोई बात नहीं। अब मेरे सामने बात भी चली थी तो मैं उसकी ननद से कह रही कि देखो अब तो तुम ही हो इसका जो भी करोगे। तो ननद ने पता मुझे क्या जवाब दिया, कोई भी तुम्हें कभी शिकायत नहीं मिलने की और हमारी भाभी अच्छे से रहेंगी, हमारी तो यही भाभी हैं यही भाई हैं और जो आने वाला बच्चा होगा वो हमारा अपना होगा। तो ऐसा करके बेचारी मतलब 2 महीने बाद वो घर से निकाल दी, हस्बैंड ख़त्म होने के बाद। अब वो अपने मायके आएगी। उसका जो बच्चा हुआ, उसे बेटा पैदा हुआ है, वो बेटा उसके बाप ने, देखो एक लड़की के बाप ने अपनी लड़की का बेटा पैदा करवाया है, कितनी मतलब बड़ी बात है। कितनी शर्म आती है एक लड़की को अपने बाप के सामने, है ना। बाप बाप ही होता है, फिर भी मजबूरी थी उसकी तो बेचारी की। और उसको बड़े ऑपरेशन से बेटा पैदा हुआ है। अब वो बेचारी अपने घर रह रही है। उसको 8 मंथ से भी ज़्यादा हो गए, 8 मंथ क्या, साल, 1 साल ही हो गया, 1 साल हो गया अपने घर है वो। ना उसके पास प्रॉपर्टी है, ना ज़मीन है, ना जायदाद है, ना नौकरी है। बाप है वो बेचारे मजदूरी करते हैं। मेरी जो फ्रेंड है वो प्रजापति है, तो मैं तो जाट कास्ट से बिलोंग करती हूँ और वो प्रजापति है। और खाते पीते लोग थे वो भी, लेकिन हालातों ने ऐसा पैदा कर दिया ना उनके साथ भी कि उसके पापा अकेले रह गए, उसके जवान भाई की मौत हो गई, भाभी घर छोड़ कर चली गई, बच्चों को ले गई, ज़मीन ले गई उनकी, अपने नाम करवाए गई। और बेचारी वो इतने दुख भर रही है मायके में कि सच में रूह कांपती है अगर मैं उसके बारे में सोचती हूँ। तो जब मैं उसके बारे में सोचती हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी भी उससे ठीक है, कम से कम मेरे पास मेरे पति तो है। लड़का भी मेरा चलो 3-4 साल का हो गया, उसका तो बेचारी का छोटा सा मासूम सा बच्चा है। तो आज उसके बेटा शायद 2 महीने का हो गया और मैं मिलने अभी तक नहीं गई, क्योंकि घर से ही फुर्सत नहीं मिलती मुझे। तो आज मैं मिलने जा रही हूँ और छोटा सा मैं गिफ्ट लाई हूँ उसके लिए, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ।
और अगर वो ब्लॉग में आएगी तो उसको मैं ज़रूर दिखाऊंगी। और जो उसने मना कर दिया तो देखो मैं ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकती, अगर वो आएगी थोड़ी सी वीडियो में तो मैं उसकी वीडियो बना लूँगी, और मना कर दी तो नहीं बनाने की। तो ये है ससुराल वालों की सच्चाई। अगर लड़की का पति है ससुराल में तो उसकी ससुराल है, और अगर पति नहीं है ना तो किसी लड़की की ससुराल नहीं है। मैं तो इस चीज़ को मानती नहीं, और जिसको बुरा लगना है वो लगता रहे, लेकिन ये रियल है, पति से ही ससुराल है। 100% में से 10% लोग ऐसे होंगे जो दूसरे की लड़की को अपनी लड़की बना कर रखेंगे, वरना कोई इज्जत नहीं होती, कोई भी इज्जत नहीं होती लड़की की। क्योंकि मेरी फ्रेंड के साथ तो ये हो रहा है, और मैं तो 1 साल से उसे बेचारी को देख रही हूँ। उसने अपनी सास को अपनी सगी माँ से भी ज़्यादा मानना है। वो ये मुझसे खुद बोल रही थी कि साक्षी, जब तो उसके पेट में बच्चा था तब ये बोल रही थी कि साक्षी चाहे मेरा लड़की हो या लड़का हो, मैं इस बच्चे के सहारे जिंदगी काटूंगी और अपनी सास के पास रहूंगी, मैं दूसरी शादी नहीं करवाने की। देखो इतना तैयार थी वो लड़की। फिर आजकल के क्या है, बहुओं में कमियां निकाल देते हैं कि उसकी बहू रही नहीं, बहू ऐसी है, बहू ऐसी है। अरे बहुओं में कमियां तो निकालते हो, एक बार सास ससुर में भी तो कमी निकाल के देखो। क्या सब बहुएं ही गलत होती हैं, सास ससुर गलत नहीं होते? और मेरे सामने खुद उसकी ननद ने ये कही थी कि यही हमारी भाभी है, यही हमारा भाई है। आज कहाँ गए वो लोग, बेचारी का फ़ोन तक नहीं उठाते। सास को फ़ोन कर लिया, वो जब उसके बच्चा हुआ है तो हॉस्पिटल ले गए उसके मम्मी पापा, सास को फ़ोन करा खुद की, नंदों ने फ़ोन नहीं उठाया। 3 नंद हैं उसके, तीनों नंदों ने फ़ोन नहीं उठाया, सास ने फ़ोन नहीं उठाया। भैया बाप की तो मजबूरी थी करवाना, माँ बाप ने वो पैदा करवाया, ढेपता अपना। तो देखो ये है ससुराल वालों की सच्चाई। जो बरतता है ना, जो देखता है उसको पता चलता है, वरना दुख हंसते हुए चेहरे के पीछे बहुत राज होते हैं जो लोग दिखाना भी नहीं चाहते, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। वो लड़की तो ऐसी थी, अपने बाप से भी ना बता पाई कि उसकी सास क्या कर रही है उसके पति के मरने के बाद। बेचारी ऐसी चुप रही वहाँ 2 महीने बाद बोली कि तू घर चली जा, यहाँ परेशान हो रही है, तेरा मन बहल जाएगा। वो बेचारी आएगी, राजी खुशी आई, और अब 1 साल होने को चला, अभी तक तो उसे कोई लेना आया नहीं। मैं दिखाती हूँ, ज़्यादा बड़ा गिफ्ट तो मेरा भी नहीं है, छोटा सा ही गिफ्ट है, क्योंकि मेरी भी औकात इतनी नहीं है। ये बलियान है, ये छोटा सा नेकिर है उसके बेटे के लिए, और ये छोटी सी तौलिया है, और ये हैं कपड़े, ये कपड़े हैं उसके लड़के के लिए। भाई ज़्यादा बड़ा तो मैं भी नहीं कर पाई, पर जो भी है छोटा सा मैं कर रही हूँ, क्योंकि वो मेरा भी भांजा है, और बेचारा बिना बाप का है तो उससे ज़्यादा नसीब क्या कमज़ोर होगा। बाप का साया नहीं, प्रॉपर्टी नहीं, संपत्ति नहीं, एक माँ कैसे पालेगी उस बच्चे को। और ये मैं अपनी फ्रेंड के लिए सूट लेकर जा रही हूँ, ये सूट लेकर जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के लिए। कमेंट में बताना कैसे लग रहा है मेरा छोटा सा गिफ्ट। तो भाई ये मैं अपनी फ्रेंड के लिए लेकर जा रही हूँ। ऐसे होते हैं ससुराल वाले। एक लड़की का जीवन एक पति के बिना भैया नरक से कम नहीं है, और मुझे तो बहुत दुख होता है उसको बेचारी को। लेकिन वो मेरा दुख ज़्यादा बड़ा बताती है, वो कहती है साक्षी दुखी तो तू भी है, और मैं उससे कहती हूँ बहन मैं इतनी दुखी ना हूँ जितनी तू दुखी है। कम से कम मेरा पति जैसा भी है, टूटा फुट्टा मेरे सामने तो है, तू तो कहीं की भी नहीं है। मेरे कम से कम ये छत तो हैगी जिसके नीचे मैं बैठी हूँ, उस पर तो उसकी तो बेचारी की छत भी छीन ली। तो अभी बहुत बहुत परेशान बहनें हैं जो अपने बच्चे के लिए ज़िंदगी जी रही हैं। काश मेरे पास इतना पैसा होता कि मैं उसे अपने घर बुला लेती, उसके बच्चे को प्रॉपर्टी देती, रहने का सारा कुछ देती। लेकिन भगवान ने मुझे भी इतना बदनसीब बना दिया कि मैं भी उसकी कुछ मदद नहीं कर सकती। फाइनली हम चल दिए हैं भाई, और ये वही रास्ता है जिससे मैं पढ़ने जाती थी। मैं साइकिल से जाया करती, विवेक जी अपनी मोटरसाइकिल से जाते थे। तो आज मैं 7 साल बाद इस रास्ते को आ रही हूँ और अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर रही हूँ। इस रास्ते को देखकर पुरानी यादें ताज़ा हो गई मेरी। यहाँ हम जाया करे थे, बातें करते जाते थे, सारी मेरी फ्रेंड है साइकिलों से है, सब बहुत सारे भाई साथ जाया करे थे, बड़ा अच्छा लगा था। तो यही वो रास्ता है। आज इस रास्ते को देखकर विवेक की पुरानी बातें भी याद आएगी। वो सामने स्कूल है जिसमें हम पढ़ा करते थे। ये है मेरी फ्रेंड का बेटा, और भाई उसके साथ वीडियो में बना नहीं पाई क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। ये छोटी सी वीडियो मैंने बना ली थी बेटे की, वो भी सिर्फ आप लोगों के लिए। देखना ये मासूम बिना बाप का है और कोई भी इसका सहारा नहीं है। कितने दुख की बात है, भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे।